हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में जानेंगे कि हाई स्ट्रेंथ और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में क्या अंतर है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या है? कोई भी कंक्रीट जिसका स्ट्रेंथ 60 MPa से अगर ज़्यादा आता है तो उसको हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलते हैं, एज पर IS 10262/2019 के हिसाब से। आप जानते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी कंक्रीट का बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि बताता है कि ये कंक्रीट सुटेबल है कि नहीं, ये कंक्रीट सुटेबल है उस वर्क के लिए या नहीं है। तो इसलिए कंक्रीट जो है का स्ट्रेंथ जो है, हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहाँ यूज हो सकता है? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज होता है हाई राइज बिल्डिंग है, ब्रिज, जो बड़े स्पैन के ब्रिज हैं, हाई लोड कैरिंग बिल्डिंग है जो वीक सॉइल पे। सबसे पहला सवाल ये आता है कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनेगा कैसे? तो इसका सबसे सिंपल फंडा है, आप वाटर सीमेंट रेशियो कम रखिए जितना आप कम रख सकते हैं। और अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो कम रखेंगे तो उसमें एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्या होगा कि कंक्रीट वर्केबल नहीं रहेगा, वो स्टिफ हो जाएगा, और अगर उसको आप कैसे भी करके प्लेस भी करेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा और हनीकॉम्ब हो जाएगा। तो इन सभी चीजों के या समस्याओं के समाधान के लिए सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है। आजकल तो सुपर प्लास्टिसाइजर बहुत ज्यादा प्रचलन में है। वो सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करता है, जो सीमेंट में इंट्रैप्ड वाटर रहता है वो उसको बाहर निकाल देता है, जिससे कंक्रीट जो है वो वर्केबल हो। और हाई स्ट्रेंथ के लिए आपको मिनरल एडमिक्सर भी यूज करना पड़ेगा। फ्लाई एश है या सिलिका फ्यूम है, ये मिनरल एडमिक्सर जो है यूज किए जाते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, जो सबसे ज्यादा जो बात ध्यान देनी होगी कि हाई स्ट्रेंथ को, भाई इसका फायदा क्या है? हाई स्ट्रेंथ का फायदा क्या है कि इसमें मेंटेनेंस कम होता है, फिर मेंटेनेंस कम होगा तो फिर रिपेयर भी कम होगा, और इसके हाई स्ट्रेंथ की वजह से जो उसके जो स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं, बीम है या कॉलम है, उनका साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने से क्या फायदा है कि आपको फॉर्म वर्क कम लगता है, वो भी एक फायदा रहता है। और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भी ये बहुत फायदा होता है कि जिससे कि क्या है, आप उसमें स्पैन की संख्या भी आप कम कर सकते हैं। और स्लैब और फ्लोर है उसका अगर छोटा भी सेक्शन रहेगा तो हाई स्ट्रेंथ की वजह से उसको बहुत फायदा होता है। अब हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट क्या है? एक तरफ तो क्या हो गया कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हो गया, और दूसरी तरफ हो गया हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है वो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट हो भी। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में क्या होता है, वो उसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी भी होती है, और वो हाई रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक भी होता है, और उसकी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की वर्केबिलिटी भी ज्यादा होती है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से इसकी प्रॉपर्टी जो है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की अच्छी होती है। इसमें क्या है, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट जो है लॉन्ग रन के लिए भी यूज होता है। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट कहाँ पे चाहिए? जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री इलाका है, वहां पे जो है जो सॉइल होती है। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का डिफिनीशन क्या है? अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ने बताया, एक कंक्रीट विच मीट्स
special performance and uniformity requirement that cannot always be achieved routinely by using only conventional material and normal mixing, placing and curing practices. अब प्रश्न क्या है कि हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए हमको कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ेगा। सही बात है, अगर हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट आप खाली सीमेंट को यूज करके तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट नहीं बना सकते। आपको हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए आपको यूज करने पड़ेंगे मिनरल एडमिक्सर, जैसे सिलिका फ्यूम है, जीजीबीएस है, मतलब ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, फ्लाई एश है। ये सारी चीजें आप में से इनमें से आपको कोई भी मिनरल एडमिक्सर यूज करना पड़ेगा। और हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में आपको उसके दो टेस्ट अलग से होते हैं, क्लोराइड आयरन टेस्ट होता है और वाटर परमिलिटी टेस्ट होता है। ये दोनों टेस्ट जो है कंपल्सरी है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट को चेक करने के लिए। तो अगर आप हाई कंक्रीट बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको फ्लाई एश, जीजीबीएस या माइक्रो सिलिका यूज करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस आपको मटेरियल तो आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब उसमें आपको एडमिक्सर कौन सा यूज कर सकते हैं। एडमिक्सर उसमें सुपर प्लास्टिसाइजर यूज कर सकते हैं, रिटार्डर यूज कर सकते हैं, एयर इंटेनिंग एजेंट भी आप उसमें यूज कर सकते हैं उसकी वर्कबिलिटी बढ़ाने के लिए। या जो उसमें अगर आपने वाटर सीमेंट रेशियो कम कर दिया तो उसमें वर्कबिलिटी कैसे बढ़ेगी, थोड़ा सा एयर कंटेंट एडमिक्सर भी उसमें मिलाना पड़ता है। तो और इसमें दो टेस्ट करने पड़ते हैं, एक तो परमिलिटी टेस्ट करना पड़ता है, एक क्लोराइड आयन टेस्ट, दोनों टेस्ट आपको करने पड़ते हैं। इसके बारे में मैंने तो वाटर परमिलिटी टेस्ट का तो वीडियो बना दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। ये देखिए हमने मटेरियल क्या है, सीमेंट, फ्लाई एश, सिलिका फोम। हमने इसमें सारे मटेरियल दिखाए हुए हैं। आप रिवर सैंड यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास एम सैंड है आप उसको यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास फाइन सैंड है तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का एडवांटेज एप्लीकेशन क्या है। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का एडवांटेज क्या है कि ये मेंटेनेंस कॉस्ट को कम कर देता है। जब अगर मैं कन्वेंशनल कंक्रीट से इसको कंपैरिजन करते हैं और इसकी सर्विस लाइफ बढ़ जाती है, कंक्रीट ड्यूरेबल रहता है और एब्रेजन और केमिकल अटैक को रेजिस्ट करता है। और इसकी हाई स्ट्रेंथ की वजह से इसका जो स्ट्रक्चरल मेंबर का साइज है वो भी कम हो जाता है और इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सुपीरियर होती है। किया जा सकता है, जैसे टनल में यूज किया जा सकता है, ब्रिज में यूज किया जा सकता है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है और ऐसा कंस्ट्रक्शन जो सीवियर एक्सपोजर कंडीशन है वहां पे यूज कर सकते हैं इसको। हाई राइज बिल्डिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि कहां कहां पर इसको यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।